अस्सलाम वालेकुम। तो आज का आप लोगों का जो सबसे मेन टॉपिक है ये है सिंपलेक्स मेथड। और सिंपलेक्स मेथड के अंदर सबसे पहले हम आज जो टॉपिक करेंगे वो है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के प्रॉब्लम जब मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम जब प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज कैसे करना है। इस मेथड्स के कुछ प्रोसीजर्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं और ये याद रखेंगे तभी ही क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होंगे, अदरवाइज जो है आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले है यहाँ पे एक प्रोसीजर भी उसने साथ साथ प्रोसीजर भी बताया, उधर एग्जांपल भी सॉल्व करता गया है। यहाँ उसने एक एग्जांपल दिया है कि मैक्सिमाइज f इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू के गिवन जो आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं वो पहली कंस्ट्रेंट है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6 और सेकंड जो कंस्ट्रेंट है वो है 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 14। ये दो कंस्ट्रेंट्स हैं और इन दो कंस्ट्रेंट्स को सॉल्व करना है आप लोगों ने। और मैक्सिमाइज किसको करना है, इस फंक्शन को, मतलब इसको यूज़ करते हुए आप लोगों ने x और y की वैल्यूज़ निकालनी है और यहाँ ऊपर वाले फंक्शन के अंदर आपने पुट करनी है, वो आपके पास मैक्सिमाइज्ड वैल्यू होगी। तो इसके कुछ स्टेप है। तो स्टेप नंबर 1 है कि यूज अ डिफरेंट स्लैक वेरिएबल्स टू राइट ईच कंस्ट्रेंट एज एन इक्वेशन विद पॉजिटिव कांस्टेंट्स ऑन राइट साइड। कि सबसे पहले आपके पास जो गिवन कंस्ट्रेंट्स है इसके अंदर आप पॉजिटिव वैल्यूज के अंदर कुछ स्लैक वेरिएबल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करवाएंगे। जैसे कि आपके पास ये इनइक्वालिटीज हैं, क्योंकि ये है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब है इसके अंदर कोई टर्म अगर, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू है, तो कोई टर्म जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगी। मतलब सबसे पहले आपने इसकी कंस्ट्रेंट्स को इक्वलिटी के इक्वल लिखना है और आप यहाँ पे कोई भी एक टर्म जिसको आप स्लैक वेरिएबल कहते हैं वो s1 इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ लिख देंगे प्लस s1। तो x प्लस 2y प्लस s1 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। नेक्स्ट है 2x प्लस y प्लस s2 इज इक्वल टू आ जाएगा 14। तो फर्स्ट स्टेप यही था कि आपने इनके अंदर स्लैक वेरिएबल्स जो हैं वो पुट करने, ये स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करके इनको इक्वालिटीज बना लेना है। स्टेप नंबर 2 है कि सेट ऑफ द सिंपलेक्स मैट्रिक्स पुट द ऑब्जेक्ट फंक्शन इन द लास्ट रो विद ऑल वेरिएबल्स ऑन लेफ्ट एंड कोएफिशिएंट्स 1 फॉर f। और नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप के अंदर क्या करें कि जो f वाला फंक्शन है इसके अंदर आप ये सारी कंस्ट्रेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाएं और f में से सब्ट्रैक्ट कर दें। ये क्या बन जाएगा, माइनस 2x प्लस 3y प्लस f इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने मैक्सिमाइज वाले को इस तरह लिख दिया। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है, सेकंड स्टेप के अंदर आप ये सारी जो आपके पास एंट्रीज थी एंट्रीज को लिख दें। यहाँ ऊपर लिख देखें x y s1 s2 एंड f और इक्वालिटी के बाद यहाँ पे जो टर्म्स हैं उनको आप बेसिक टर्म्स बोलते हैं उनको आप लिख दें। तो सबसे पहले इक्वेशन है कि x प्लस 2y प्लस s1। तो x क्या है 1, y क्या है 2, s1 क्या है 1, तो s2 इस इक्वेशन के अंदर क्या है 0 और फंक्शन भी 0 है और ये इक्वल टू 10 है। सेकंड स्टेप है, इसी स्टेप की जो सेकंड वैल्यूज है वो है 2x प्लस y प्लस s2। तो x की जगह पे आ जाएगा 2, y की जगह पे आ जाएगा 1, s1 के साथ आ जाएगा 0, s2 के अंदर आ जाएगा 1 और f के अंदर आ जाएगा 0 और इक्वल टू 14 आ जाएगा। और नीचे ऐसे आप एरो का लगाएं और यहाँ पे जो आपके पास f फंक्शन था वो क्या था, माइनस 2x, यहाँ पे आप लिख देंगे माइनस 2, माइनस 3y, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 और 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा f की जगह पे आ जाएगा 1 और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये लिख दिया। ऊपर आपने वो दोनों वैल्यूज लिखनी है जो कंस्ट्रेंट्स थी और नीचे लाइन लगा के आपने जो है वो एंट्री लास्ट एंट्री कर देनी है उस फंक्शन की जिसको आप मैक्सिमाइज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि सबसे पहले आपने फाइंड आउट करनी है पीवेट एंट्री। अब पीवेट एंट्री के लिए पहले इसकी पीवेट कॉलम ढूंढेंगे, फिर उस पीवेट कॉलम की एक खास एंट्री ढूंढेंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ फंक्शन के अंदर आपके पास जो मोस्ट नेगेटिव टर्म होगी वो आपके पास वो वाला कॉलम जो है वो पीवेट कॉलम होगा। तो यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव टर्म क्या है, -3। तो ये वाला आपके पास पूरा कॉलम जो है ये पीवेट कॉलम हो जाएगा। अब इस पीवेट कॉलम की आप लोगों ने ढूंढनी है कि पीवेट एंट्री क्या है। तो आप इसकी जो एंट्रीज हैं इनको डिवाइड करते जाएं। पहले 10 को डिवाइड कर दें 2 के साथ। इस पिवट जो आपके पास कॉलम आए, इस कॉलम की एंट्रीज को
इसके ऊपर डिवाइड करते जाएं जो इक्वालिटी के बाद हैं। पहले इस 2 को डिवाइड कर दें 10 के साथ तो आंसर आ जाएगा 5। 1 को 14 के साथ कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 14। तो अब इन दोनों के अंदर आपके पास जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास पीवेट एंट्री होगी। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू किसकी आई है 5, तो ये वाला 2 आपके पास है पीवेट एंट्री। इस 2 को आप बोलेंगे कि ये आपके पास ये पूरा पीवेट कॉलम है और पीवेट कॉलम की पीवेट एंट्री ये 2 है। दोबारा बता रहा हूँ कि सबसे पहले इन कॉन्स्टेंट्स को लिखना है और उसके साथ लाइन लगा के नीचे जो फंक्शन मैक्सिमाइज कर रहे थे उसकी एंट्रीज जो है वो लिख देनी है। अब स्टेप 2 के अंदर आप लोगों ने उसका पीवेट कॉलम ढूंढना है। तो उसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव टर्म कौन सी है। जब यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स खत्म हो जाएंगी तो समझो आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, तब आपने एंड कर देना है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव टर्म है -3, तो आप इस 3 वाला जो कॉलम है इसको आप कह देंगे ये पूरा कॉलम आपके पास पीवेट कॉलम है। तो आप इस पीवेट कॉलम को फिर इस इक्वालिटी वाली टर्म्स के ऊपर डिवाइड कर दें और जिस एंट्री का कम से कम आंसर आए वो आपके पास पीवेट एंट्री होगी। तो इस 2 वाली टर्म का आपके पास आंसर आया है 5, तो आप कहेंगे आपके पास जो पीवेट एंट्री है वो आपके पास 2 है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो आपके पास पीवेट एंट्री आई है इसको आपने बनाना होता है 1। इसको 1 बना के इसके नीचे वाली टर्म जो है जिस तरह आप रो कॉलम ऑपरेशन यूज करते थे सेम उसी तरह ही करना है। और इस 2 को पहले डिवाइड बाय 1 कर दें, तो आप 2 को डिवाइड बाय 2 कर दें तो ये पूरी रो जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ स्टेप 4 के अंदर उसने पूरी रो को जो आपके पास पीवेट रो थी, ये पीवेट रो है आपके पास और ये पीवेट कॉलम है। तो इस पीवेट रो को आप, क्योंकि ये जो एंट्री आई थी उस एंट्री की जो करस्पॉन्डिंग रो है उसको बोलते हैं पीवेट रो। तो ये सारी आपके पास आ जाएगी पीवेट रो और इस रो को आप डिवाइडेड बाय 2 करते जाएंगे। तो पहली इसकी एंट्री आ जाएगी 1/2, दूसरी आ जाएगी 1, तीसरी भी 1/2 आ जाएगी, फिर 0 0 और लास्ट एंट्री 5 आ जाएगी और नीचे वाले आपके पास सेम टू सेम वही आ जाएंगी। और अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें कि यहाँ आपके पास क्या है, अब आप क्या करें ऐड 3 टाइम्स न्यू रो 1 to रो 3। अब इस रो को आप क्या करें, आप डिवाइड कर दें। यहाँ पर उसने लिखा है यूज row operation with only row containing the pivot entry to make the pivot entry as a 1 and all other entries in the pivot column zeros. This make the variable of the pivot column as a basic variable. ये आपके पास उसको बेसिक वेरिएबल बना देता है। मतलब आपने इस पीवेट एंट्री से दोनों नीचे वाली जो एंट्रीज हैं उनको 0 0 बनाना है। एक तो आप इसके साथ उसको करेंगे, जब ये 1 हो जाएगा आपके पास, देखें इस टर्म को, इस पीवेट रो को डिवाइड बाय 2 किया तो ये आपके पास अब 1 एंट्री आ जाएगी और यहाँ पे आपने 1 0 बनाना है। तो इन दोनों एंट्रीज को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और इस लास्ट एंट्री की जो आपके पास इसको भी 0 बनाना है तो यहाँ भी कॉलम ऑपरेशन आप यूज कर देंगे। रो ऑपरेशन को यूज करके आप इसको, मतलब पीवेट जो आपके पास रो 1 थी इसको 1 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे रो 2 के साथ एंड ऐड कर देंगे 3 टाइम्स रो 3 के साथ। तो नीचे वाली एंट्रीज आपके पास ये दोनों एंट्रीज जो है वो 0 0 बन जाएंगी। ये दोनों एंट्रीज आपके पास 0 बन जाएंगी और रिजल्टेंट जो आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा वो आएगा 1/2 1 1/2 0 0 एंड 5 और ये आ जाएगा 3/2 0 -1/2 1 0 9। और यहाँ नीचे वाली जो है इसको जब आपने पीवेट रो को 3 टाइम्स ऐड किया था इसके साथ तो इसने आंसर दिया 1/2 0 3/2 0 1 एंड 15। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है कि अब नेक्स्ट अगेन यहाँ पे देखें कि मोस्ट नेगेटिव टर्म कौन सी है। अगेन दोबारा फिर वही प्रोसीजर करना है। तो मोस्ट नेगेटिव टर्म है यहाँ पे -1/2, तो आपके पास ये वाला कॉलम फिर बन गया पीवेट कॉलम। अब पीवेट कॉलम में से आप वो एंट्री ढूंढेंगे कि पीवेट एंट्री कौन सी है और पीवेट रो क्या है। तो इस 1/2 को 5 पे डिवाइड कर दें और 3/2 को 9 के ऊपर डिवाइड कर दें। इसका आंसर, पहले का आंसर आ जाएगा 10 और दूसरे का आ जाएगा 6। तो जो मिनिमम आंसर वाली एंट्री होगी वो पीवेट एंट्री बन जाएगी। तो ये 3/2 फिर आपके पास पीवेट एंट्री बन गई और ये सारी आपके पास पीवेट रो बन गई। अब इस पीवेट रो की ऊपर वाली टर्म को भी 0 करना है और नीचे वाली टर्म को भी 0 करना है।
सेम वही आप इसके ऊपर रो कॉलम ऑपरेशन यूज़ कर देंगे और ऊपर वाली एंट्री भी इसकी ज़ीरो करनी है और नीचे वाली एंट्री को भी ज़ीरो कर देना है। यहाँ उसने यही कहा है -1/2 नेगेटिव, सो आइडेंटिफाई अ नियो पिवट कॉलम एंड रिड्यूस्ड अगेन, और अगेन आपने इसको ज़ीरो किया। तो अब जब आपके पास जो नियो मैट्रिक्स आ जाएगा वो उसकी जो लास्ट रो होगी वो कुछ इस फॉर्म में हो जाएगी 0 0 4/3 1/3 1 एंड 18। तो अब आपके पास नीचे पी जो आपके पास फाइनल रो है इसके अंदर कोई भी टर्म जो है वो नेगेटिव नहीं है। देन आप स्टॉप कर देंगे ऑपरेशंस को और यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ जो है वो निकाल लेंगे। अब यहाँ पे आपके पास x1 और ये आपके पास x1 है तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 6 और यहाँ पे y इज़ इक्वल टू 1 है तो 1 y इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 और आपने यही दो वैल्यूज़ निकालनी है। और जिस इक्वेशन को आपने मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज इसको करना था ना, तो x और y की जगह पे आप वैल्यूज़ पुट कर दें और वो आपके पास मैक्सिमाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। ये स्टेप्स यहाँ पे याद रखने हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कंप्लीट टास्क ABC टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो गिवन फंक्शन आपके पास है f इज इक्वल टू 4x प्लस 3y और गिवन जो कंस्ट्रेंट्स हैं इसके लिए वो पहली है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6 और दूसरी है 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 10। अब अगेन सारा प्रोसीजर करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता था कि आपने इंट्रोड्यूस करवाने हैं उसके अंदर स्लैक वेरिएबल्स। तो आप इसके अंदर s1 करवा दें, इसके अंदर s2 आप इंट्रोड्यूस करवा दें और यहाँ पे जो f वाली हो आपके पास फंक्शन होता है, यहाँ राइट साइड वाली वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पे जाके आप सब्ट्रैक्ट कर दें। ये बन जाएगा -4x प्लस 3y प्लस f इज इक्वल टू 0। स्टेप 2 के अंदर आप इसका एक मैट्रिक्स बना दें जिसके आपके पास यहाँ पे x y स्लैक वेरिएबल 1 स्लैक वेरिएबल 2 और f को आप एंट्रीज लिख दें और यहाँ इक्वालिटी के बाद वाली आ जाएंगी 8 और 10 और यहाँ इसकी सारी एंट्रीज लिख दें। अब सबसे पहला क्या होता है कि आप आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास पीवट जो है वो एंट्री क्या है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पहले सबसे नीचे मोस्ट नेगेटिव टर्म ढूंढनी है। तो मोस्ट नेगेटिव टर्म यहाँ पे क्या है 4, इसका मतलब है ये पूरा कॉलम पीवट कॉलम है। अब इसकी पीवट एंट्री ढूंढनी है तो उसके लिए क्या करते हैं कि इस कॉलम जो आपके पास आया था इस पूरे कॉलम को डिवाइड कर देते हैं। इधर आपके पास जो टर्म्स थी इक्वालिटी के बाद वाली 8 और 10 इसके ऊपर करेंगे तो इस जब 8 को डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो आंसर 8 आ जाएगा। जब 10 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर 15 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपके पास जो कम आंसर है, जो लीस्ट वैल्यू है वो है 5 वाली। इसका मतलब आपके पास पीवट एंट्री क्या है, ये 2 और ये पूरी रो आपके पास बन जाएगी पीवट रो। अब इस रो को यूज करते हुए इससे ऊपर वाले टर्म भी जीरो करनी है और नीचे भी जीरो करनी है, जैसे मैंने आप लोगों को रो कॉलम ऑपरेशन समझाया था। उसके लिए आप क्या करेंगे, अगेन आप इसको जब 1 बना देंगे तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस ऊपर वाली टर्म के साथ 1 टाइम, लेकिन 4 टाइम इसको ऐड कर देंगे थर्ड रो के साथ। तो ये आपके पास नीचे वाली रो क्या हो जाएगी 0 और इससे आपके पास ये जो मैट्रिक्स नेक्स्ट बन जाएगा वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा 0 1 0। ये देखें इनकी दोनों वैल्यू 0 आ गई। 3/2 1/2 -1, ये 1 0 0 -1/2 1/2 0 एंड 0 0 1 एंड 3 5 एंड 20। अब फिर इस नीचे वाली रो के अंदर देखेंगे कोई वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है, तो यहाँ पे एक फिर नेगेटिव वैल्यू मेरे पास आ रही है। तो अब फिर ये पूरा कॉलम जो है इसको बोलेंगे ये आपके पास पीवट कॉलम है। अब इस पीवट कॉलम की फिर पीवट एंट्री ढूंढने के लिए अगेन वही स्टेप जो पहले किए हैं कि इन वैल्यूज़ को इक्वालिटी के बाद वाली वैल्यूज़ के ऊपर डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो एक का आंसर आ जाएगा 2 और एक का आंसर आ जाएगा 10। तो 2 जो आपके पास लीस्ट वैल्यू है उसको बोलेंगे कि ये आपके पास पीवट एंट्री है। तो ये आपके पास क्या बन गई पीवट एंट्री और ये कंप्लीट रो आपके पास बन गई पीवट रो। अब इस पीवट रो से नीचे वाले टर्म्स को 0 करें। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको जब करेंगे आपके पास ये 1 बन जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके साथ 1/2 टाइम्स इसके साथ और इसको ऐड कर देंगे लास्ट के साथ। तो इससे नीचे वाली दोनों टर्म्स को आपने ऐड कर आपने 0 बना देना है, जैसे यहाँ पे उसने बनाया है रो कॉलम के जरिए। अब नेक्स्ट आपके पास नीचे कोई भी वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ नेगेटिव नहीं है। तो अब आपके पास x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा। फिर आप x इज इक्वल टू 2
x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2 को आप पुट कर देंगे गिवन आंसर के अंदर, इसके अंदर x की जगह पे पुट कर दें 1 और y की जगह पे 2 पुट कर दें, देन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ओवरऑल मैक्सिमाइजेशन वैल्यू जो इसकी आ जाएगी वो आ जाएगी 22। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। इसके अंदर आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं, 3 एंट्रीज हैं। पहली क्या है 5x1, दूसरी है 7x2, उसके बाद है 10x3 लेस देन इक्वल टू 90,000, उसके बाद है x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 लेस देन इक्वल टू 30,000, उसके बाद है x1 प्लस x2 प्लस 63, ये है 9,000। और मैक्सिमाइज इस वैल्यू को करना है f इज इक्वल टू 61 प्लस 13 62 प्लस 20 63। तो अब सबसे पहला स्टेप यही होगा कि इनके अंदर स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवा दें s1 s2 s3। तो ये स्लैक वेरिएबल s1 s2 s3 इनके अंदर आ गया और ये इक्वालिटी की फॉर्म में आ गया। और यहाँ पे आप इसका मैट्रिक्स बना दें, ये मैट्रिक्स एक कंप्लीट इसका बन गया। अब मैट्रिक्स बनाने के लिए आप पीवेट एंट्री ढूंढनी है, तो यहाँ नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे एक बात याद रखें, इस फंक्शन की सारी वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पे जाकर हमेशा नेगेटिव करके ये आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि इसी से ही आपको पता चलता है कि मोस्ट नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे आपके पास कौन सी है। अब मोस्ट नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे -20 है। तो अब क्या करें, आप कहेंगे ये पूरा कॉलम पीवेट कॉलम है। अब नेक्स्ट है कि आपने तो पीवेट एंट्री ढूंढनी है और पीवेट रो ढूंढनी है, तो देन इस 10 को भी इसके ऊपर डिवाइड कर दें, 4 को भी कर दें और 1 को भी कर दें, तो आंसर आ जाएगा 9,000, 7,500 और 9,000। तो लीस्ट वैल्यू आपके पास है 7,500। इसका मतलब आप कहेंगे इसकी जो लाइन की आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट साइड पे होगी, आप कहेंगे ये है पीवेट एंट्री। इससे ऊपर और नीचे वाली टर्म्स को अब आपने ज़ीरो करना है। इस कंप्लीट रो को यूज़ करना है, हमेशा एक ही एंट्री को नहीं करना, कंप्लीट रो कॉलम ऑपरेशन यूज़ करना है कि ऊपर वाली टर्म को भी ज़ीरो कर देना है और नीचे वाली को भी कर देंगे। तो दरमियान में आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा और सारी वैल्यू इसके ऊपर नीचे 0 0 हो जाएंगी। जब नियो मैट्रिक्स आपके पास ये इस फॉर्म में बनेगा, अब फिर नीचे एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है जो कि आपके पास -1 है। अब इसको यूज़ करें, आप कहेंगे ये पूरा आपके पास पीवेट कॉलम है। अब इस पीवेट कॉलम की फिर एक एंट्री ढूंढनी है, पीवेट एंट्री, वो आप कहेंगे 3/2 है। वो कैसे पता चलेगा, आप इनको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास आंसर आएगा डिवाइड करने से, वो आपके पास लीस्ट वैल्यू आएगा 2000, जो कि ये पीवेट एंट्री है आपके पास। तो यहाँ आप कहेंगे इसके आपके पास लीस्ट वैल्यू क्या है -1 और ये आपके पास है पीवेट एंट्री। अब इससे ऊपर नीचे वाली वैल्यूज़ को आप 0 कर दें और आप इसने इसी तरह वैल्यूज़ को 0 कर दें। अब नीचे आपके पास कोई भी यहाँ पे जो है वो नेगेटिव नहीं है, तो आप x1 की वैल्यू 2000 कह देंगे, x2 की 7000 कह देंगे, x2 की 7000 कह देंगे और x3 नेक्स्ट है, तो वो इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास x2 की वैल्यू आ ही नहीं रही, तो आप कहेंगे देखें x2 यहाँ आपके पास 0 हुआ ही नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं आई ना, तो आप कह देंगे x2 आपके पास क्या है 0 बिजनेस कैलकुलेटर के अंदर है। फिर आप बेशक इनको ऊपर पुट कर दें x1 x2 की वैल्यू इस मैक्सिमाइजेशन वाली वैल्यू के अंदर, देन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों का आज का टॉपिक था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने इसके रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है।